हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWCSR नेट एंड गेट यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो इस बार जो मैथमेटिक्स का एग्जाम आया था, क्या लगता है आपको? क्या इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? तो आप अपना रिव्यू दीजिए। बाकी जो रिव्यू हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये एग्जाम का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था। मॉडरेट ना आप इसको इजी बोलोगे ना ही आप इसको हार्ड बोलोगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड देखते हैं कि पिछले कुछ एग्जाम से कि उसमें क्या कट ऑफ रही हैं आपके, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि उस मॉडरेट लेवल जो मैं कह रहा हूं पेपर का, उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कि पिछली कट ऑफ्स क्या थी। तो यहां पर आपकी पिछली कुछ कट ऑफ्स है कैटेगरी वाइज एंड आपकी जेआरएफ की, लेक्चरशिप की और पीएचडी एडमिशन के लिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 2024 और 2025 लास्ट 2 इयर्स की, तो 2024 जून 2024 का मेरे पास है, दिसंबर 2024 का मेरे पास है, जून 2025 का मेरे पास है, दिसंबर 2025 का मेरे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जून 2024 की। और अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, उसमें 58% आपकी गई थी। अगर मैं 100% में से बताऊं तो 58%, लगभग लगभग 116 नंबर के आसपास, है ना। प्लस ही है, 117 के आसपास गई है ये। अगर नंबर के हिसाब से मैं बात करूं 200 में से 117 नंबर के आसपास आपकी जेआरएफ की कट ऑफ रही। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की लगभग लगभग 100 मार्क्स एंड ओबीसी की लगभग लगभग आपके पास रहा 98 मार्क्स एंड एससी 37%, लगभग लगभग ये बन गया आपका 74 एंड 60 एसटी एंड 50 नंबर्स के आसपास आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। तो ये आपकी की थी जेआरएफ की जून 2024 के अंदर। अच्छा, ये जो कट ऑफ गई है हाईएस्ट कट ऑफ गई है अब तक आपकी जेआरएफ के अंदर, है ना। अगर मैं पिछले कुछ 5-6 सालों की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी आपकी ये जून 2024 के अंदर। क्यों? क्योंकि पेपर वाज वेरी वेरी इजी, पेपर बहुत इजी था, इसके चलते इसकी कट ऑफ हाई गई थी। फिर जब दिसंबर में आपका पेपर हुआ तो उसमें जो कट ऑफ थी वो 50 मार्क्स। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब इजी नहीं हम कह सकते। जैसा इस बार एग्जाम था उसी तरीके का आपका एग्जाम था। कब? जून 2000 सॉरी दिसंबर 2024 के अंदर। जो जून 2000 आपका 26 के अंदर है उसी टाइप का आपका एग्जाम था दिसंबर 2024 में, जिसमें कट ऑफ अराउंड 50 मार्क्स गई थी, 50% गई थी, लगभग 100 मार्क्स के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 43%, ओबीसी में 43, एससी 34, एसटी 29 एंड पीडब्ल्यूडी 25%। ठीक है। उस तरीके से अगर मैं बात करूं जून में तो 53। अच्छा, जो पेपर यहां पर मॉडरेट था, यहां पर पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि इजी तो था बट इतना भी इजी नहीं था कि हम उसको कह दे कि इजी है, बट मॉडरेट से थोड़ा इजी था। तो इसको बोलते हैं मॉडरेट टू इजी, कि मॉडरेट था बट थोड़ा सा इजी था, इजी की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा था। तो उसमें कट ऑफ जो गई थी आपकी 53%, लगभग लगभग 106 नंबर के आसपास आपकी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का, जेआरएफ का, एंड 46% आपका ईडब्ल्यूएस का, लगभग लगभग आपका 92 मार्क्स, एंड उसी तरीके से लगभग लगभग आपका ये 86 मार्क्स आपका ओबीसी का, फिर 35 यानी कि 70 मार्क्स आपका एससी एंड एसटी का 60 एंड फिर 50 मार्क्स आपका पीडब्ल्यूडी का। तो दिसंबर में भी उसी तरीके से बीट। हाँ, अब दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था, इसी अभी एग्जाम को अगर हम स्किप करें, लास्ट जो एग्जाम सेक्ट है ना, जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ गई थी 42, बहुत कम गई थी, एकदम से डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पेपर वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पेपर जो था दिसंबर 2025 का वो डिफिकल्ट था। तो उसमें आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की वो 42%, लगभग लगभग 84 मार्क्स। ठीक है। एंड आपका ईडब्ल्यूएस का 36.5, लगभग लगभग 73 नंबर, 73 मार्क्स। एंड सेम आपका ओबीसी का भी इतना ही था। एंड यहां पर आपका एससी का 29.5, लगभग लगभग 60 मार्क्स का राउंड आप मान सकते हो। सेम आपका यहां पर एसटी का लगभग लगभग 52 मार्क्स एंड 50 मार्क्स आपका पीडब्ल्यूडी का। तो ये आपका कुछ ट्रेंड रहा है पिछले 4 एग्जाम से। जेआरएफ की बात करी है मैंने यहां पर, उसी तरीके से आप नेट के अंदर देख सकते हो 52, 45, है ना। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 52, फिर 45,
देखो कितना कम हुआ है, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर थोड़ा सा पेपर इससे इजी बना तो 48 गया, और फिर इससे पेपर थोड़ा हार्ड बना, और थोड़ा नहीं बहुत हार्ड बना तो 48 से सीधा 37%। ऐसे ही आप पीडब्ल्यू में देख सकते हो, सॉरी पीएचडी एडमिशन के लिए देख सकते हो। पीएचडी एडमिशन के लिए आपका अनरिजर्व का 36 किसमें, जून 2024 में, जिसमें पेपर इजी था, एंड दिसंबर में 36 ही था, और यहां पर 38 क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। 38, अच्छा यहां पर थोड़ी कम गई थी अनरिजर्व की, क्योंकि फर्स्ट टाइम था शायद इसलिए, और फिर 33 हार्ड वाले में। तो इस तरीके से कुछ आपका सिनेरियो रहा है पिछली कट ऑफ का, और इसी सिनेरियो को अगर मैं मद्देनजर रखूं और मैं आपको इस बार के एग्जाम की अगर मैं बात करूं जून 2026 की, तो ये जो एग्जाम था आपका मॉडरेट था। मॉडरेट से स्लाइटली थोड़ा सा इजी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा स्लाइटली इजी मैं कह सकता हूं, बट इतना इजी नहीं था जितना जून 2025 का था। जून 2025 के मैं कंपेयर करूं, है ना, तो उससे थोड़ा सा हार्ड था, यानी कि मॉडरेट की तरफ था। मॉडरेट ये था आपका मॉडरेट टू इजी की तरफ, क्योंकि ये मॉडरेट था तो मॉडरेट टू इजी आपका 53 बना। अब ये जो मॉडरेट टू इजी है, इसका थोड़ा सा मैं मॉडरेट की तरफ जाऊं तो लगभग लगभग आपका कुछ सिमिलर इस पैटर्न में आपकी जो जा सकती है कट ऑफ, वो इस पैटर्न में जा सकती है दिसंबर 2024 की तरह, इसके अराउंड, और इससे भी थोड़ा बहुत कम जा सकती है, थोड़ा बहुत कम। तो कैसे, तो मैं एक्सपेक्टेड आपको बताता हूं, उससे पहले एक्सपेक्टेड बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लेवल के बारे में और बता देता हूं एक बार फिर से। ये ओवरऑल सभी चारों आपके एग्जाम हुए पिछले 2 सालों में, तो एग्जाम लेवल जो दिसंबर 2025 जो अभी लास्ट बार हुआ था, उसका जो लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मॉडरेट, बट मॉडरेट से कहीं ज्यादा, मतलब थोड़ा हार्ड की तरफ था। ठीक है, दिसंबर 2025। फिर आते हैं दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 हो गया, ओके। जून 2025 की बात करते हैं। जून 2025 में जो एग्जाम हुआ आपका, जून 2025 में जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, मॉडरेट, ओके। फिर आते हैं हम दिसंबर 2024 में, एग्जाम लेवल अगेन मॉडरेट था। फिर हम बात करते हैं जून 2024 में, उसमें इजी टू मॉडरेट था। क्या था, इजी टू मॉडरेट, इजी था बट थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ था, तो जिसमें कट ऑफ आपकी हाई गई थी 58 अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो इन दो मॉडरेट का अगर मैं एवरेज निकालूं, इसका 53 और 50 लगभग कितना बन रहा है, अराउंड अराउंड 50 ही बनेगा। बट मैं अगर इसको मद्देनजर रखूं कि जो लास्ट एग्जाम था उसकी कट ऑफ 42% गई थी, लगभग 84 नंबर, तो इस दिसंबर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं कह सकता हूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जो है, मेरे अकॉर्डिंग आपकी जा सकती है 48 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, यानी 49 का 48 टू 50 आप मान सकते हो, इसके बीच में रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी, लगभग लगभग 96 से लेकर 100 के आसपास, 100 के आसपास ही रहेगी, या तो 100 से 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर, या तो 90 मतलब 2-4 नंबर 9, या तो आपकी 96 का राउंड या फिर 104 भी जा सकती है, बट रहेगा 100 का आसपास आपका जेआरएफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग लगभग ये रहने वाला है 42 से 45%, मतलब कि 84 से लेकर लगभग लगभग 90 नंबर के बीच में रह सकता है ये। और ओबीएस की बात करूं तो लगभग लगभग 80 नंबर, एससी की बात करूं तो 33% एंड एसटी 28, पीडब्ल्यूडी, ये किसका है, जेआरएफ का। अगर मैं बात करूं इसका नेट की बात करूं मैं, नेट की, ठीक है, नेट की बात कर रहा हूं मैं किसमें, अनरिजर्व में, तो वो 43% के आसपास, ये चीज कुछ सिनेरियो है ना। 43 मतलब 43 से लेकर हम इसको लिख सकते हैं 45, लगभग लगभग ये कह सकते हो आप 86 से लेकर 90 के अराउंड, 86 से 90 के अराउंड आपकी नेट की कट ऑफ रह सकती है। पीएचडी की लगभग लगभग 35% रहने वाली है अनरिजर्व की, 35 या 33, है ना, 33 से 35 मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 33 से 35। और ये जो अब आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसके लिए दोनों के लिए आपका जो पीएचडी एडमिशन के लिए 33% रहता है, ये फिक्स, एक तरीके से फिक्स ही रहता है, और आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का 25% मिनिमम होता है, ये फिक्स है। इसमें थोड़ा वेरी हो सकता है, लगभग लगभग 33 या 35 का राउंड रह सकता है, हालांकि बट ये तो फिक्स रहने वाला है पीएचडी के लिए। और मैं नेट की बात करूं तो जनरल का तो मैंने आपको बता दिया, लगभग लगभग 50% इसके आस 43 से 45, 38 से 40 आप कह सकते हो ईडब्ल्यूएस का, जो मुझे लगता है ना। और नेट कैटेगरी बता रहा हूं, नेट लेक्चरशिप के लिए 37 से आप इसको भी 40 बोल सकते हो, ओबीसी का भी,
थोड़ा बहुत फर्क होगा, 1-2 नंबर का ही होगा। तो इसका आप 29 से 32% बोल सकते हो एससी का, है ना। और एससी का इतना ही रहने वाला है, मुझे लगता है कि इतना ही 29 टू 30% ही रहने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा। और एसटी की बात करूं तो लगभग लगभग ये 26 के अराउंड ही रहने वाला है, 26 टू 28%। ठीक, परसेंटेज में लिखा हुआ है 56 मार्क्स अराउंड, और इनका 25% ही रहने वाला है, जो मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी का। और अगर मैं बात करूं आपकी जेआरएफ की, अगेन अनरिजर्व का 48.5 से लेकर 50% या 51 मान लो, इसको थोड़ा 51 कर देते हैं हम, जो मुझे लगता है 51, लगभग लगभग 96 से लेकर 96 नंबर से लेकर 102 नंबर तक जाएगी। इसका ये 42 बोला है, 45 करो इसको ना, 45, तो 45 से लेकर लगभग लगभग 48% इसका रहने वाला है, इसका राउंड ही। और ओबीसी का 41 से लेकर 45 तक, इतना रखता है पेपर। और मुझे लगता है कि ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, बट आप इसके राउंड अगर लेके चलोगे तो इसके अराउंड कहीं ना कहीं 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ 5-10 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये आप कह सकते हो। अगेन आई रिपीट, लगभग लगभग सिमिलर टू 97 मार्क्स के आसपास, दिस इज सिमिलर टू 84 मार्क्स, और दिस इज सिमिलर टू 83 मार्क्स यानी 82 मार्क्स। ओके, इसको 43 कर लो, मुझे लग रहा है कि 3 के आसपास जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो 86, दिस इज 83, और 33 मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 66 मार्क्स, और 57 मार्क्स ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ये आपका 50 मार्क्स आकर अराउंड बिल्कुल सही, इतना ही कुछ जा सकता है, 51 मार्क्स है ना, इसको आप 51 मार्क्स कह दो। इतने के राउंड ही रहने वाली है आपकी जेआरएफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू आपका जो रिव्यू हमें तक पहुंचा है कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। बट हाँ, दिसंबर से इजी था, बट दिसंबर की कट ऑफ आप देख सकते हो, दिसंबर 2025 की मैं फिर से दिखा देता हूं, दिसंबर 2025 की जो कट ऑफ है वो ये थी, आप इस चार्ट देख सकते हो, दिसंबर 2025 की जो कट ऑफ थी वो आपके पास ये थी भाई, जेआरएफ की, दिसंबर 2025 की। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इससे थोड़ी सी स्लाइटली कट ऑफ जो है वो ऊपर रहेगी, क्योंकि पेपर इसके कंपेयर में इजी था। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड कि ये एक्सपेक्टेड, बाकी देखते हैं भाई ऑफिशियल जो एनटीए की कट ऑफ जारी करेगा तब क्या रहता है, और रेस्पॉन्स आएगा, शायद थोड़ा उससे वहां से आइडिया हमें मिल जाए कि जो भी रेस्पॉन्स आएगा कि रेस्पॉन्स में कितने नंबर पर कितने परसेंटाइल नंबर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर से हम आपको मिलेंगे जब आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है।